वेलकम टू डे 2। और आज के इस डे में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में कि हमारे पास कंडीशंस पाइथन प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज़ करते हैं। कंडीशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है पाइथन प्रोग्रामिंग में और आप इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कंडीशन है क्या चीज़। अगर मैं आप लोगों को एक डेली लाइफ की एग्जांपल दूं, आप लोग अगर स्कूल लाइफ में थे तो आप लोग ये कहते थे अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर मेरे पास बारिश ना हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा। यानी यहाँ पर हम दो कंडीशंस का यूज करते हैं, अगर बारिश हुई तो नहीं जाऊंगा और अगर बारिश ना हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसी तरह पाइथन प्रोग्रामिंग में भी हम दो कंडीशंस का यूज करते हैं, इफ और एल्स। इफ अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और अगर बारिश ना हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा। अब पाइथन प्रोग्रामिंग में भी हम ये दो कंडीशंस का यूज करते हैं कि इफ अगर ये चीज हुई तो आपने ये कर देना, एल्स अगर मेरे पास ये चीज हुई तो आपने ये कर देना। इसी तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास एलिफ स्टेटमेंट भी हमारे पास आता है। अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है कंडीशन की, तो मैं हर जगह इफ को यूज नहीं कर सकता। एक दफा मैंने इफ को यूज कर दिया, फिर उसके बाद अगर मुझे और भी ऑप्शंस चाहिए कंडीशन के लिए तो मैं एलिफ को यूज करूंगा और लास्ट में मैं एल्स को यूज करके फाइनली बात को खत्म कर दूंगा। अब कंडीशंस को हमने कैसे यूज करने हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको पाइथन में देखते हैं। When to learn Python but don't know where to start? Join me for 30 days of Python, step by step, simple lessons and real projects. अब तो मैं ये वाला फोल्डर ओपन कर दूँ 30 डेज ऑफ पाइथन वाला, और इसमें फिर हम फाइल बनाएंगे। हमारा ये कोड ओपन हो गई। यहाँ से आपने एक फोल्डर बना लेना D2 के नाम से, D3 के नाम से आपने एक फोल्डर बना लेना और इसमें मैं main.py के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। हम बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में। हमारे पास दो किस्म की कंडीशन होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में। एक हमारे पास इफ कंडीशन, दूसरी हमारे पास एल्स कंडीशन। ये कंडीशन हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई चीज चाहिए, हम कहते हैं कंडीशन रख लेते हैं, भाई अगर ये होगा तो आपने ये काम करके देना, अगर ये नहीं होगा तो आपने ये काम कर देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है 8। अब मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा। इफ कंडीशन के लिए आपने इफ कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। ये पाइथन कीवर्ड है, आपने इफ कंडीशन का यूज करना है। तो मैं यहाँ पर इफ कीवर्ड को यूज करता हूँ। इफ अगर मेरे पास नंबर इज लेस देन हुआ 7 से, तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने मेरे पास द नंबर स्मॉलर। मान लीजिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। इफ कीवर्ड का तो मैंने यूज कर लिया, उसके बाद मैं एल्स कीवर्ड का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एल्स अगर मेरे पास वो नंबर मेरे पास 8 से यानी 7 से लेस देन न हुआ, तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर द नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं तो ये हमें क्या आउटपुट देगा। तो ये मुझे दे रहा है कि द नंबर इज ग्रेटर, यानी मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, वेरिएबल उसमें मैंने डेटा को स्टोर के 8 नंबर को मैंने उसमें स्टोर कर दिया। फिर मैंने कंडीशन लगाया इफ जो मेरे पास नंबर होगा अगर वो मेरे पास लेस देन हुआ 7 से, यानी 7 से छोटा हुआ, तो इस कंडीशन में आपने मुझे प्रिंट करके दे देने कि द नंबर इज स्मॉलर। एल्स अगर ये कंडीशन ना हुई तो फिर आपने ये वाली कंडीशन को आपने रिटर्न करने। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज किया और मैंने कहा कि आपने मुझे रिटर्न कर देने द नंबर इज ग्रेटर, यानी वो नंबर मेरे पास 7 से ग्रेटर है, लेस देन नहीं है। मान लीजिए हमने यूजर इनपुट के बारे में पढ़ा, तो मैं यहाँ पर इनपुट कीवर्ड का यूज करता हूँ। मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, मैं कहता हूँ इंट एनी नंबर,
ठीक है, मैंने यूजर से इनपुट लिया, मैं अगेन इसको रन करता हूँ। अभी ये यूजर से इनपुट ले रहा है, ठीक है, इंटर एनी नंबर। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 इंटर करता हूँ, तो अच्छा यहाँ पर हमने इनपुट लिया, तो आपने फ्लोट का यूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनपुट लिया, इनपुट में आप मतलब आप टेक्स्ट फॉर्म में भी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लेस देन, हम किसी भी टेक्स्ट को लेस देन या ग्रेटर देन नहीं कर सकते, हम एक खास इंटीजर को ही लेस देन या ग्रेटर। तो मैं यहाँ पर फ्लोट की जगह इंटीजर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटीजर होगा, जो यूजर इनपुट करेगा वो मेरे पास इंटीजर होगा। तो मैं यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ, तो ये कहते हैं द नंबर इज स्मॉलर, ये मतलब 7 से लेस देन है, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन होती है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगाता हूँ, अगर जो यूजर ने मेरे पास नंबर एंटर किया है, अगर वो नंबर मेरे पास 7 की इक्वल हो गया, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, तो मैं अब दोबारा से इफ कंडीशन नहीं यूज कर सकता। मैं कहूँगा इफ अगर नंबर मेरे पास इक्वल्स टू हो गया 7 के, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये मतलब करेक्ट कोड नहीं है, हम तो बार इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, एलिफ कीवर्ड का। तो मैं यहाँ पर एलिफ कीवर्ड का यूज करूंगा, एलिफ, ठीक है। एलिफ नंबर इज इक्वल्स टू 7 हुआ, मेरे पास जो नंबर यूजर एंटर करेगा अगर वो इक्वल्स टू 7 हुआ, तो इस कंडीशन में आप लिख देने, प्रिंट कर देने मेरे पास द नंबर इज not greater or smaller, ठीक है। तो अभी इसको मैं रन कर दूँ, मैं अभी यहाँ पर दूंगा नंबर में दूंगा 7, ठीक है। अब देखिए नंबर जो यूजर ने इनपुट किया और जो मेरे पास ग्रेटर और लेस देन मैंने जो कंडीशन लगाई वो भी मेरे पास 7 है, यानी दोनों इक्वल्स हो गए। तो यहाँ पर हमने एलिफ स्टेटमेंट का यूज किया, तो इसलिए मुझे प्रिंट कर दी द नंबर इज नॉट अ ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है। इस तरह हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, अगर एलिफ, अब एलिफ आप बार बार यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस के लिए हम एलिफ कीवर्ड एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो मैं एलिफ बार बार लगा, मैं कहता हूँ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 हुआ, तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने द नंबर इज इक्वल, या तो वो मेरे पास इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, ठीक है। अभी इसको रन कर दे तो आपके पास मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5, तो ये द नंबर इज स्मॉलर, जो कि मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई कि जो मेरे पास नंबर होगा अगर वो मेरे पास 7 से लेस देन हो तो आपने ये प्रिंट कर देंगे। एलिफ अगर मेरे पास नंबर इक्वल्स हो गए दोनों तो आपने ये प्रिंट कर देने, और अगर एलिफ मेरे पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 हो गया तो आपने ये प्रिंट कर देने, ठीक है। और एल्स अगर ये तीनों कंडीशन मेरे पास ना हुई तो एल्स फाइनली आपने ये मेरे पास प्रिंट कर देने, यानी एल्स का मतलब है फाइनली, बस जो 2-3 कंडीशन अगर ना हुई तो आखिर में आपने मेरे पास ये रिटर्न कर देना। यानी ये स्टेप वाइज जाता है, लाइन वाइज, फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये देखेगा सब में, एल्स पे आके रुक जाएगा। तो यही इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजी है लेकिन यूजफुल भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपने इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। हमने पिछले डे यानी डे 2 को हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था कैलकुलेटर, लेकिन वो जस्ट बहुत ही सिंपल हमने बनाया, लेकिन अब उसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट को, ठीक है। मैंने कुछ इस टाइप का बनाया था कि मैंने num1 लिया, मैंने यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। मैंने कहा मैं फ्लोट में ले रहा हूँ, बाज़ औक़ात हमारे पास डिवीजन में फ्लोटिंग नंबर आती है, तो मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, मैं कह रहा हूँ इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ num2 इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। ये मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूंगा यूजर को कि चूज
द ऑपरेशन। अब जो मेरे पास ऑपरेशन होती है यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मेरे पास ऑपरेशन। अब यहाँ पर ये यूजर चूज करेगा। 1 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा एडिशन, ठीक है, और सेकंड नंबर पर मेरे पास आ जाएगा ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आउटपुट में मेरे पास यूजर को इसी तरह दिखाई देगा। और सेकंड नंबर पर सब्सट्रैक्शन, और फिर प्रिंट कर देना मेरे पास थर्ड नंबर पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ नंबर पर मेरे पास प्रिंट कर देना और डिवीजन, ठीक है। मान लीजिए अब मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लूंगा। मैं कहता हूँ यूजर इनपुट, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं इनपुट कीवर्ड का यूज करूंगा। यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं कहूंगा एंटर द ऑपरेशन, और मैं यहाँ पर 1 2 3 4 मेरे पास 4 चीजें ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 4 है। तो यहाँ पर 1 2 and 3 and 4 वो चूज करेगा। मान लीजिए अब इसके बाद ये यूजर इनपुट करेगा। अब इसके बाद मैं कंडीशंस का यूज करूंगा। इफ अगर यूजर इनपुट मेरे पास इक्वल्स टू हुआ 1 के, ठीक है, मान लीजिए अगर यूजर का इनपुट मेरे पास 1 के इक्वल हुआ यानी एडिशन हुआ, तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने रिजल्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट को आपने, और यहाँ पर num1 को प्लस कर देना num2 के साथ, ठीक है। इफ अगर यूजर इनपुट मेरे पास इक्वल्स टू 1 हुआ, अब 1 कंडीशन पे हमने एडिशन रख लिया, ठीक है, वो यूजर को ये शो हो रहा होगा, वो यहाँ से चूज करेगा 1 2 3 and 4, या आप या जस्ट यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एडिशन लिख दें, ठीक है। वो यूजर इनपुट करेगा, चाहे वो एडिशन करे चाहे वो जस्ट 1 एंटर करे, एडिशन को एडिशन बोले, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एलिफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। मैंने आपको बताया अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इन सब के लिए मैं if कीवर्ड का यूज नहीं कर सकता, तो एलिफ कीवर्ड का मैं यूज करूँगी। इफ यूजर इनपुट मेरे पास इक्वल्स टू हुआ 2 के, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने मेरे पास रिजल्ट, और यहाँ पर num1 सॉरी माइनस num2 सब्सट्रैक्शन हो रहा है। जो रिजल्ट होगा ये मैंने एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, ये उसी तरह मेरे पास प्रिंट होगा, ठीक है। ये रिजल्ट उसी तरह मैंने जस्ट मतलब यूजर को पता लगे कि मेरे पास ये रिजल्ट आया है। अब उसके बाद मैं और एक एलिफ स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ एलिफ यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू हुआ 3, तो इस कंडीशन में आपने क्या करने, आपने प्रिंट कर देने रिजल्ट, और यहाँ पर आपने num1 को मल्टीप्लाई कर देने आपने num2 के साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है ना, तो ये हो जाएगी। अब उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ एलिफ का, जो कि मेरे पास लास्ट है। यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू हुआ मेरे पास 4 के मान लीजिए, और आपने उस वक्त प्रिंट कर देने इस कंडीशन में, ठीक है। ये कंडीशन है जो यूजर एंटर करेगा, और रिजल्ट num1 को मेरे पास डिवाइड कर देना num2 के साथ, ठीक है। अब मान लीजिए कंडीशन 1 भी मेरे पास इंटर ना हुआ, फिर कंडीशन 2 भी इंटर नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ, तो आपने आखिर में एल्स कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। अगर ये चारों कंडीशंस मेरे पास नहीं हुई, यानी यूजर ने इनपुट इंटर नहीं किया और यहाँ तक बात पहुंची कि एल्स तक बात पहुंच गई, तो आपने प्रिंट कर देने प्लीज enter any number, enter the num1 and num2, ठीक है। ये यूजर को आखिर में बता देगा। अगर ये 4 कंडीशंस ना हुए, यूजर ने इनपुट नहीं दिया, तो ये एल्स पर बात पहुंच जाएगी, और एल्स में आकर प्रिंट हमारे पास हो जाएगा कि प्लीज एंटर द num1 and num2, बस दैट्स इट। अब इसको रन कर दें,
हमने इससे पहले डे 2 में प्रोजेक्ट बनाया कैलकुलेटर, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल, जस्ट इसमें हमने वेरिएबल्स का यूज़र इनपुट का यूज़ किया। अभी ये यहाँ पर मुझसे इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, इंटर द फर्स्ट नंबर, मैं कहता हूँ 2। अभी ये बता रहा है कि ये आपके पास चूज द ऑपरेशन एडिशन 1 नंबर पर, 2 सब्सट्रैक्ट मल्टीपल डिवीजन 4 नंबर पर। अब मैं यहाँ पर एडिशन करना चाहता हूँ, तो ये देखिए इसने 2 + 2 किया 4 हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब ये फिर से मुझसे, मैं कहता हूँ 4 5। अब ये मुझसे पूछ रहे आपने ऑपरेशन कौन सा नंबर चूज करें, मैं कहता हूँ 4 डिवीजन। अब इसने मुझे ये डिवाइड कर दिया, 4 और 5 को मेरे पास डिवाइड करके आंसर मुझको दे दिया। तो आज की इस वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा कि आपने इफ, एल्स और एल इफ स्टेटमेंट को आपने कैसे यूज करना है। तो बस आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।